बताऊंगी कि अस्तर वाले स्ट्रेट कुर्ते की कटिंग और पेस्टिंग किस तरह से की जाती है। इसमें आप ये भी सीख सकते हैं कि डार्ट्स या फिर टक्स कुर्ते में किस तरह से लगाए जाते हैं। ये है सैंटून का अस्तर 2 मीटर और ये नेट का फैब्रिक ये भी 2 मीटर है। तो सबसे पहले मैं आपको मेजरमेंट्स बता देती हूँ। शोल्डर है 14, बैक नेक 5, आर्म होल 17, चेस्ट जिसको हम बस्ट भी बोलते हैं वो है 37, अपर वेस्ट 33 और इसकी जो लेंथ है मतलब शोल्डर से लेके अपर वेस्ट तक की जो लेंथ है वो है 13। इसमें मैंने नेचुरल वेस्ट नहीं लिया है क्योंकि जिनके लिए मैं कुर्ता बना रही हूँ उनका टमी एरिया ज़्यादा है, तो इसलिए हम इसमें अपर वेस्ट से ही फिटिंग करेंगे। स्लिट यानी कि चाक है 23, हिप राउंड है 43, फ्रंट नेक 7, स्लीव लेंथ 3, स्लीव राउंड 13.5 और फुल लेंथ है 42। फ्रेंड्स, अगर आपको सीखना है कि बॉडी मेजरमेंट्स अलग अलग साइजेज़ में किस तरह से लिया जाता है तो उसकी वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है और आई लिंक में भी सजेस्ट कर दिया है, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले सैंटून के फैब्रिक को आयरन कर लेना है अच्छे से। इसमें कोई भी सिलवट नहीं रहनी चाहिए। अब इसे डबल फोल्ड करके स्ट्रेट कर लेना है। देखिए ये इसकी किनारी है, तो किनारी के दोनों कॉर्नर्स को पकड़ के इसे हमें स्ट्रेट कर लेना है। इसे ऊपर से या फिर नीचे से पकड़ के कहीं से भी स्ट्रेट नहीं करना है क्योंकि फिर इसमें सल रह जाएंगे। इसे हमेशा किनारी से पकड़ के ही आपको फैलाना है। इसका बॉटम पार्ट जानने के लिए हम हिप को 4 से डिवाइड कर देंगे और उसमें 1.5 इंच का मार्जिन ऐड कर देंगे, तो हिप की चौड़ाई आ जाएगी 12.25। स्ट्रेट कुर्ते में बॉटम पार्ट हिप के जितना भी हो सकता है और अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा रखना है तो आप उसमें 1 इंच ज़्यादा रख दीजिए, वो आ जाएगा 13.25। तो इसे फोल्ड करने के बाद ये कम से कम 13.5 तक आना चाहिए। फोल्ड करने के बाद आपको चेक कर लेना है कि इसमें कोई सिलवट नहीं रहनी चाहिए और यहाँ से हाथ लगा के आपको देख लेना है कि अंदर का कपड़ा आगे पीछे भी नहीं होना चाहिए। ये कपड़ा नीचे से छोटा बड़ा होता है, तो जहाँ पे सबसे छोटी लेयर है वहाँ पे आपको निशान लगा के इसे कट कर लेना है। ये आ रहा है 38.5 पर कुर्ते की लेंथ है 42, तो इसमें अलग से कपड़ा लगा के इसकी लेंथ इंक्रीज़ कर लेंगे। अब देखिए शोल्डर है 14, आर्म होल 17, फ्रंट नेक 7.5 और बैक नेक 5। अगर आपका बैक नेक 1 से लेकर 4 इंच तक है तो उसमें शोल्डर और आर्म होल का एक स्क्वायर ब्लॉक बनता है। मतलब हम सिर्फ शोल्डर का ही हाफ करेंगे और शोल्डर के इक्वल ही आर्म होल भी आएंगे। और अगर बैक नेक 4 इंच से ज़्यादा है तो मतलब वो डीप नेक है और डीप नेक में कंधे गिरते हैं, तो कंधे ना गिरें उसके लिए शोल्डर और आर्म होल कम किए जाते हैं। उसकी एक कैलकुलेशन होती है। जैसे शोल्डर है 14 और उसका हाफ होता है 7, तो इसको कम करने के लिए हम इसे हर 1 इंच के बैक नेक पर 0.25 से कम करते जाएंगे। तो 0.25 माइनस करते करते 5 नंबर के बैक नेक पर ये आ जाएगा 5.75। इसी तरह से आर्म होल की भी कैलकुलेशन होगी। जैसे आर्म होल है 17 और उसका हाफ होता है 8.5, तो उसे भी हम 0.25 से माइनस करते जाएंगे, तो 5 नंबर के बैक नेक पर ये आ जाएगा 7.25। तो इस तरह से 5 इंच के बैक नेक पर शोल्डर और आर्म होल का ब्लॉक बनेगा 5.75 और 7.25 का। अगर आपको बैक नेक, शोल्डर और आर्म होल का डिटेल में मेजरमेंट चार्ट चाहिए तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है और सजेशन में भी आई बटन पे मेंशन कर दिया है, तो उसका वीडियो आप वहां से चेक कर सकते हैं। अब हम शोल्डर और आर्म होल का ब्लॉक बनाएंगे। तो उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से शोल्डर आ रहा था 5.75 और आर्म होल आ रहा था 7.25। उसके बाद चेस्ट बनाएंगे। चेस्ट है 37 और उसका 1/4 होता है 9.25। उसमें हम 0.5 की लूजनेस ऐड कर देंगे और उसके बाद 1.5 का मार्जिन ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 11.25। उसके बाद हम अपर वेस्ट मार्क करेंगे। अपर वेस्ट की लेंथ है 13, उसमें हम 1 इंच ऐड करके 14 पर इसे मार्क करेंगे और अपर वेस्ट की विड्थ है 33। ये मैं टक्स की कुर्ती बना रही हूँ, तो इसमें जो अपर वेस्ट है वो चेस्ट के जितना ही मार्क करेंगे, मतलब कि 11.25। और जो डिफरेंस है चेस्ट में और वेस्ट में 4 इंचेस का, उसको हम टक्स में कवर करेंगे। वो मैं आपको आगे बताऊँगी किस तरह से करना है। और अगर आप टक्स नहीं बना रहे हैं तो 33 का 1/4 करके उसमें 0.5 की लूजनेस ऐड करनी है और फिर 1.5 का मार्जिन ऐड करना है, तो वो आ जाएगा 10.25। अगर आप टक्स नहीं बना रहे हैं तो इस तरह से वेस्ट की मेजरमेंट होगी। पहले हम हिप्स मार्क कर लेते हैं। तो उसके लिए जो स्लिट की लेंथ है यानी कि चाक की जो लेंथ है वो है 23 और जो हिप राउंड है वो है 43 और 43 का 1/4 होता है 10.75। इसमें हम 0.5 की लूजनेस ऐड नहीं करेंगे जैसे हमने चेस्ट में और वेस्ट में किया था, क्योंकि जब हम चाक बनाते हैं, जब ओपन एरिया होता है साइड से, तो फिर हिप राउंड हमेशा फिटिंग का बनता है।
इसलिए हम इसमें सिर्फ मार्जिन ऐड करेंगे 1.5 का, तो इसका टोटल हो जाएगा 12.25। उसके बाद हम चेस्ट, वेस्ट और हिप को जॉइन कर देंगे। अब हम कुर्ते की लेंथ मार्क करेंगे। कुर्ते की लेंथ है 42 और उसमें हम 2 इंचज़ का मार्जिन ऐड कर देंगे, तो वो हो जाएगा 44। लेकिन ये कपड़ा सिर्फ 2 मीटर है, तो इसकी मार्किंग मैंने कपड़े पर पहले से कर रखी है 38.5 पर, और जो बाकी का डिफरेंस है 44 और 38.5 का, वो हम अलग से उसके लिए कपड़ा जोड़ेंगे। मैंने 44 की मार्किंग बोर्ड पर ही कर ली है। अब हम इसके घेरे की बात करेंगे, यानी कि बॉटम पार्ट। वैसे तो स्ट्रेट कुर्ते में बॉटम पार्ट हिप के जितना ही आता है, जैसे कि हिप लिया था 12.25 इंक्लूडिंग मार्जिन, तो बॉटम पार्ट भी 12.25 हो सकता है। लेकिन किसी किसी को इसमें बॉटम पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा रखना होता है, तो आप हिप एरिया से बस आधा या 1 इंच ज़्यादा रख लीजिए। इससे ज़्यादा मत रखना, क्योंकि फिर वो सही नहीं लगेगा। मैं इसमें 0.75 एक्स्ट्रा ले रही हूँ, मतलब अगर हिप 12.25 का है तो बॉटम पार्ट हो जाएगा 13 का। उसके बाद हिप को और बॉटम पार्ट को जॉइन कर देंगे। अब टक्स बनाने के लिए सबसे पहले हम बस्ट डार्ट पॉइंट मार्क करेंगे। इसकी आप मेजरमेंट्स भी ले सकते हैं, शोल्डर से लेके बस्ट पॉइंट तक। और अगर आपके पास मेजरमेंट्स नहीं है तो इसको हम चेस्ट के अकॉर्डिंग भी मार्क कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे चेस्ट है 37 का 1/4 होता है 9.25। उसमें हमने 0.5 की लूजनेस ऐड की थी, तो वो हो गया था 9.75। तो ये 9.75 होगी बस्ट डार्ट की लेंथ। और बस्ट डार्ट की विड्थ के लिए चेस्ट का 1/10 कर देंगे, वो आ जाएगा 3.7। तो इस तरह से 9.75 और 3.7 पर हमने बस्ट डार्ट को मार्क कर दिया है। अब हम टक्स बनाएंगे। तो टक्स बनाने के लिए जो वेस्ट की जो हमने लेंथ मार्क की थी वो थी 14 पर। तो आपको ये देखना है कि बस्ट पॉइंट से वेस्ट लाइन तक ये कितने इंचेस का आ रहा है। मेरा आ रहा है 4.25 इंचेस का। अब इतना ही 4.25 आपको वेस्ट लाइन के नीचे की तरफ मार्क करना है। तो ये टक्स की पूरी लेंथ हो गई 8.5। अब टक्स कितने इंचेस का बनाना है, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम चेस्ट का और वेस्ट का डिफरेंस लेंगे। चेस्ट है 37 और वेस्ट है 33, और इसका डिफरेंस होता है 4। और जो डार्ट्स होते हैं वो बनते हैं 4, 2 आगे की तरफ और 2 पीछे की तरफ। तो 4 बनते, तो इसका मतलब जो ये 4 इंचेस का डिफरेंस है इसको हम 4 से ही डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1 इंचेस। इसका मतलब हर एक डार्ट 1 इंच का बनेगा। तो ये जो वेस्ट लाइन है यहाँ पर हम 1/2 इंच डार्ट लाइन के इस साइड में मार्क करेंगे और 1/2 इंच डार्ट लाइन के दूसरी साइड में मार्क करेंगे, तो ये हो जाएगा टोटल 1 इंच का। उसके बाद इन सब पॉइंट्स को जॉइन कर देंगे इस तरह से। अब कुर्ते की नेकलाइन बनाएंगे। नेकलाइन की विड्थ मतलब की चौड़ाई या तो 2.5 इंच पे बनती है या फिर 3 इंच पे। पर इसको मैच करने का भी एक तरीका है। अगर आप चेस्ट को 12 से डिवाइड कर देंगे तो ये देखिए आ जाएगा 3। तो इसका मतलब इस कुर्ते में हम नेकलाइन की विड्थ यानी कि चौड़ाई 3 इंच पे मार्क करेंगे। फ्रंट नेक की लंबाई या फिर गहराई है 7 इंच। इसको हम हमेशा डायगनल में यानी कि इंची टेप को तिरछा रख के इसको मार्क करेंगे। फिर एक बॉक्स बना लेंगे और इसकी गोलाई देने के लिए आप आर्म होल कर्व का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसे आप 1.25 इंच के मार्जिन पे खुद से भी गोलाई बना सकते हैं। अब हम बैक नेक बनाएंगे। बैक नेक की गहराई है 5 इंच। इसको भी हम डायगनल में यानी कि इंची टेप को तिरछा रख के मार्क करेंगे और फिर बॉक्स बना के 1.25 इंच के मार्जिन पर इसकी गोलाई दे देंगे। अब तीरा बनाएंगे। वैसे तो तीरा आधे इंच पे बनाया जाता है अगर बैक नेक 1 से लेकर 4 इंच तक का है, लेकिन जैसे जैसे बैक नेक डीप होता जाता है तीरे का मार्जिन भी कम होता जाता है ताकि कंधे ना गिरे। तो जैसे बैक नेक यहाँ पे 5 इंच का है तो तीरा हम 0.25 इंचेस पे मार्क कर लेंगे। अब आर्म होल कर्व बनाने के लिए चेस्ट लाइन से ऊपर की तरफ 2.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे, और ये जो 2.5 इंच का निशान लगा है यहाँ से आधा इंच बाहर की तरफ एक निशान लगाएंगे। अब इस कॉर्नर पॉइंट से फ्रंट आर्म होल के लिए 1 इंच का निशान लगाएंगे और बैक आर्म होल के लिए 1.5 इंच का निशान लगाएंगे, और फिर तीरे से स्टार्ट करके आधे इंच के निशान को जॉइन करते हुए और 1.5 इंच के निशान को जॉइन करते हुए एक कर्व बनाएंगे। ये होगा हमारा बैक आर्म होल कर्व। और फिर फ्रंट आर्म होल कर्व बनाने के लिए जहाँ पे 2.5 इंच का निशान लगाया था वहाँ से स्टार्ट करके 1 इंच के निशान को जॉइन करते हुए एक कर्व बनाएंगे। ये हो जाएगा हमारा फ्रंट आर्म होल कर्व। अब इसकी कटिंग करेंगे। तो पहले बैक नेक और बैक आर्म होल काटते हुए इस कुर्ते को हम पूरा काट लेंगे।
और फिर इसका फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट अलग करने से पहले इस पर एक क्रीज बना देंगे आयरन करके। और फिर इसमें थोड़ा थोड़ा सा कट करके नॉचेस लगा लेंगे आर्म होल पे, वेस्ट पे, हिप पे और बॉटम पार्ट की चाक पे। जो डार्ट्स हमने लगाए थे वो फ्रंट पैनल के दूसरी साइड में भी लगा देंगे सेम मेजरमेंट्स लेकर। और फिर फ्रंट पैनल को बैक पैनल से अलग करके फ्रंट पैनल के नेक लाइन और आर्म होल्स को कट कर लेंगे। फिर बैक पैनल पे 1.5 के मार्जिन पे स्टिचिंग लाइन ड्रॉ कर देंगे और फिर डार्ट्स भी ड्रॉ कर देंगे सेम मेजरमेंट्स के। अब देखिए कुर्ते की जो लेंथ थी वो कम थी, तो उसके लिए हमें नीचे कपड़ा जॉइन करना था, तो अब हम उसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए कुर्ता जो हमें बनाना है वो 44 इंचज़ का बनाना है और ये जो कटिंग हुई है कुर्ते की वो 38.5 इंचज़ की हुई है। तो इसमें 5.5 इंच का डिफरेंस है। तो जो हम कपड़ा अलग से जॉइन करेंगे वो 5.5 इंच का नहीं काटेंगे, हम वो 6.5 इंच का काटेंगे, क्योंकि आधा आधा इंच स्टिचिंग में भी जाएगा। और ये 4 फोल्ड में कटेगा, एक फ्रंट पैनल और एक बैक पैनल। अब देखिए ये नेट फैब्रिक है, ये इसकी उल्टी साइड है और इस डायरेक्शन में इसकी कटिंग होगी क्योंकि यहाँ पे इसकी सैल्वेज है यानी कि किनारी। अब हम इसमें अस्तर पेस्ट करेंगे और जो इसके निशान की साइड है डार्ट्स की और स्टिचिंग लाइन की वो बाहर की साइड में रहेंगे। तो पहले सैंटून फैब्रिक को आयरन कर लीजिए ताकि इसमें कोई सिलवट और क्रीज लाइन ना रह जाए। और इसको बहुत ध्यान से कर रही हूँ मैं कि ताकि नेट फैब्रिक में आयरन ना लग जाए, क्योंकि वो जल सकता है, तो आप भी इस बात का ध्यान रखिएगा। अब देखिए मैं इसको फेविकोल से पेस्ट कर रही हूँ, आप इसको कच्चे धागे से भी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसलिए मैं फेविकोल से करती हूँ हमेशा। फेविकोल से पेस्ट करते हुए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। आपको फैब्रिक को कभी भी आधा फोल्ड करके फेविकोल नहीं लगाना है, क्योंकि जब आप फेविकोल लगाएंगे तो वो नीचे के फैब्रिक पे भी पेस्ट हो सकता है, इसलिए आपको इसे पूरा ही फोल्ड करना है, ताकि अगर नीचे वाले फैब्रिक पे फेविकोल लगता भी है तो वो किनारी पर ही लगेगा, आपका कपड़ा ख़राब नहीं होगा उससे। और बिल्कुल छोटे छोटे डॉट्स लगाने हैं फेविकोल के और एकदम किनारी पे लगाना है ताकि वो स्टिचिंग में आ जाए। और फैब्रिक को हमेशा सही से रख के पेस्ट करना है, वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। मतलब आपको आर्म होल की गोलाई और नेकलाइन की गोलाई का ध्यान रखना है कि वो सही से आ रही है कि नहीं और नीचे से एकदम स्ट्रेट है कि नहीं। तो इस तरह से आपको फिर इसकी कटिंग कर देनी है और दूसरा पैनल भी इसी तरह से पेस्ट करके कट कर देना है। अब कुर्ते की लेंथ इंक्रीज़ करने के लिए जो कपड़ा काटा था उसको भी हम नेट फैब्रिक पे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है आपको कि जो कपड़ा आप अलग से जॉइन करेंगे उसका डिज़ाइन कुर्ते की डिज़ाइन से अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि 2 मीटर फैब्रिक में इतना कपड़ा नहीं बचा होता है कि सेम डायरेक्शन की डिज़ाइन का कपड़ा लगा सके उसमें। मेगा स्लीव्स की वीडियो की ड्राफ्टिंग मैंने इस वीडियो में नहीं ऐड की है, नहीं तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाता। तो मेगा स्लीव्स की वीडियो मैंने अलग से बनाई है, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है।